एक बेटी कोर्ट में जज साहब के सामने रो रही है और वो बोल रही है रो रो के कि मुझे माता और पिता मुझे दोनों चाहिए, मुझे दोनों के साथ में रहना है, मुझे दोनों का प्यार पाना है। एक बेटी जब रो रही होती है कोर्ट में, जो माता पिता दोनों खड़े होते हैं, उनकी भी अश्रु धारा बहने लगती है। और जो जज साहब होते हैं बेटी को रोता हुआ देखकर, वो भी उनकी भी आंखें झलक जाती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या थी ये स्टोरी? आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, क्यों एक बच्ची ऐसे रो रही थी जज साहब के सामने? क्योंकि दोनों का तलाक के लिए दोनों वहां खड़े हुए थे और फैसला हो रहा था कि बेटी किसके साथ रहेगी, माँ के साथ या पिता के साथ। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य मेरा बस यही है कि आज जो टूटते बिखरते जो घर परिवार हैं, आए दिन आप कोर्ट कचहरी में चले जाइए, आपको बहुत सारे केस बस इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि तलाक चल रहा है, कहीं पति पत्नी से, कहीं पति को पत्नी से चाहिए। और बच्चे इसमें पिस जाते हैं, बच्चे इसमें बर्बाद हो जाते हैं। ना उनको माँ का प्यार, ना उनको पिता का प्यार, जो दोनों का प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वही आज की जो एक स्टोरी है, एक बेटी का दर्द जब झलका तो कोर्ट जो जज होते हैं वो भी अपने आप को रोक ना पाए। तो ये जो शुरुआत होती है, एक महिला जिसका नाम आरती होता है, उसकी शादी होती है एक योगेश नाम के लड़के से। वे भी दोनों खुश थे। योगेश ऑफिस जाता, जो लड़की होती है आरती, वो अपने घर को बड़े अच्छे से सजाना और वो सब धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। आरती के जीवन में एक बेटी का जन्म होता है। बेटी आती है घर में, और जब बेटी आती है तो जो योगेश होता है वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो आरती के साथ में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाया करती थी, तो लगता था कि अब 2 पति-पत्नी रह रहे हैं आपस में, कुछ नोक-झोंक हो गई तो कोई इधर, कोई उधर, कोई तीसरा हो तो उसके साथ में कुछ समय व्यतीत हो, उसके साथ में कुछ बातें हों। एक ये बच्चा आ गया था, तो यहाँ पर दोनों ही बहुत खुश थे पति-पत्नी। लेकिन बच्ची थोड़ी-सी बड़ी होती है, स्कूल का खर्चा और वो सारी चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती, क्योंकि योगेश की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जो आरती होती है सोचती है कि अब खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, घर की ईएमआई भी देनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना मैं भी जॉब करने लगती हूँ। तो यहाँ पर जो योगेश होता है बोलता है अगर तुम जॉब करोगी तो बच्ची अभी छोटी है, कैसे इसकी देख रेख हो पाएगी, अभी इसको प्यार की ज़रूरत है। और तुम जब जॉब करोगी तो इसका देख रेख कौन रखेगा इतना ज़्यादा? तो जो महिला होती है बोलती है मैं अपनी माँ को बुला लूँगी यहाँ पर, वो रखेंगी आके। दोनों में इस बात को लेके लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जो बेटी होती है वो 3 साल की हो गई होती है, और जब दोनों लड़ रहे होते हैं माता-पिता, तो बस माँ को बोलती है चुप हो जाओ, और पापा भी बोलते हैं चुप हो जाओ। मतलब बेटियाँ सच में, और दोनों ही बहुत प्यार करते थे। माँ भी बेटी को बहुत प्यार करती थी और पिता भी बेटी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन 3 साल का सोचिए, बच्चे, बेटियाँ सच में बड़ी ही समझदार होती हैं, और 3 साल की बच्ची और कैसे अपने माता-पिता को जब भी लड़ाई करते, झगड़ा करते, तो ऐसे मुँह पर हाथ रख देती कि नहीं, नहीं अब नहीं बोलना नहीं है, चुप हो जाओ। और कभी-कभी इतना जब झगड़ा होता है वो खुद ही रोने लगती है। जब पापा चिल्ला के बात करते हैं, माँ भी चिल्लाती है, तो वो रोना शुरू कर देती है। धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है, लड़की बड़ी होती है, 5 साल की बेटी हो जाती है, और इनका जो पति-पत्नी का झगड़ा होता है, वो बस यही खर्चे और वो सब चीज़ें, महँगाई के दौर में बस उसकी वही रहती कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। घर में इतना ज़्यादा कैसे क्या खर्चा, बेटी के आगे कुछ भविष्य के लिए भी सोचना, उसकी अच्छे से परवरिश हो, उसकी पढ़ाई अच्छी से हो, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं माँ के दिमाग में। पिता बोलते हैं कि धीरे-धीरे मेरी भी सैलरी बढ़ेगी। वो यही समझाते हैं योगेश अपनी पत्नी को, देखो धीरे-धीरे मेरी भी सैलरी बढ़ेगी, मैं भी आगे बढ़ूँगा, तो क्यों इतनी चिंता करती हो? सब हो जाएगा, समय के साथ में सब बदलता है और बदल जाएगा। लेकिन
जो माँ होती है वो बोलती नहीं मुझे तो जॉब करनी है, और वो अपनी माँ को बुला लेती है यहाँ पर, और वो खुद जॉब करना शुरू कर देती है। जब जो आरती होती है एक कंपनी में जॉब करने लगती है। जॉब से थकी हारी जब आती है, क्योंकि पहले ओनली योगेश जॉब करता था, आरती घर पर रहती थी, बेटी की देख रेख, खाना पीना सब कुछ समय पे। जैसे ही योगेश ऑफिस से आता, आरती तुरंत पानी लेकर जाती और योगेश को पानी देती, आराम से बैठता, बात करता, समय हो जाता खाने का, सब लोग बैठकर खाना खाते। लेकिन जब आरती ने जॉब ज्वाइन कर ली तो चीजें बदल चुकी थी, पहले जैसी चीजें नहीं रही थी। भले आरती की माँ उस समय वहां पर आके बेटी की देखरेख कर रही थी, लेकिन माँ की भी तो उम्र हो रही थी। आरती वहां से जब ऑफिस से आती और खाना बनाती आके, वो भी कहीं ना कहीं थक जाती थी, अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब चिड़चिड़ापन होने लगा था आरती की, कि ऑफिस का घर का काम करूं, बाहर करके आऊं, क्या क्या करूं। यहाँ पर योगेश बोलता है कि देखो मैं पहले से ही बोल रहा था, तुम ये जॉब वॉब मत करो और घर पे रहो, आराम से बच्चे को संभालो। माँ की इतनी उम्र नहीं है कि वो इतना सारा वो पूरा दिन बच्चे को भी देखें, और स्कूल के लिए तैयार करना और उसके लिए टिफिन, फिर शाम खाना पीना नहीं हो जाता है। लेकिन जो आरती होती है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब मानने के एक दिन बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है, जब झगड़ा हो जाता है, जो माँ होती है भैया, माँ भी परेशान हो जाती है, बहुत झगड़ा हो जाती है। आरती बोलती है कि ऐसा करो हमें तलाक ले लेना, हमें रहना ही नहीं है आपके साथ में, क्योंकि झगड़ा कुछ ज्यादा हो जाता है। और आरती क्या करती है, जॉब वॉब छोड़ के चली जाती है, बच्ची को लेती है और माँ के साथ में कि चलो माँ घर चलते हैं, अभी मुझे नहीं रहना है, बहुत दिन हो गया है, आए दिन झगड़ा झगड़ा नहीं रहना है माँ। योगेश रोकने की कोशिश करता है कि देखो ऐसे झगड़े में मत जाओ। आरती बोलती नहीं अब मुझे नहीं लेना है, अब हमें सीधा कोर्ट में ही मिलना है, हमें नहीं लेना, हम बच्ची का अपना पालन पोषण कर लेंगे। लेकिन बच्ची यहाँ पर जब आरती जब बच्ची को लेके मायके के लिए चल देती है, तो जो बच्ची होती है वो पिता को भी नहीं छोड़ना चाह रही थी, क्योंकि बच्ची पिता से भी बहुत प्यार करती थी। 5 साल की बच्ची जब भी ऑफिस से पिता आ जाते, पापा पापा करके गले लग जाती है, क्योंकि इंतजार रहता है बच्चों को। जब माँ बाप जॉब करते हैं, जब पिता जॉब से घर पर आते हैं, जॉब से आए या दुकान से आए या कोई मजदूरी या कोई भी नौकरी हो, जो बेटियां या बच्चे होते, बेटियों को कुछ ज्यादा ही इंतजार रहता है सच में, कि मेरे पापा, या छोटे जो बच्चे होते हैं कि हाँ मेरे पापा आने वाले हैं, अभी होता ही है बच्चों को। तो वही था। जो आरती की जो बेटी थी पीहू, बहुत प्यार करती थी, पापा के गले से लग जाती है, पापा मुझे, मम्मी मम्मी यहीं रहो ना, मम्मी मत जाओ ना, कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो, दोनों लोग साथ में रहो। लेकिन जो आरती होती है बोलती है चुपचाप चलो, जहाँ मैं चल रही चुपचाप चलो। बेटी की नहीं मानती, बेटी रोते रोते सिसकते सिसकते सो जाती है माँ की गोद में। उसके बाद में जो आरती होती है अपने मायके पहुंच जाती है, मायके पहुंचती है, अ, माँ को तो सारा हाल पता था क्या है क्या नहीं। माँ समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है, जैसा वो बोल रहे हैं योगेश वैसा करना चाहिए बेटा, आपको अपनी नहीं चलानी चाहिए। आरती होती है, मानने के लिए तैयार नहीं होती है, घर में भी अपनी भाभी से बात करती है ऐसे ऐसा करके, आए दिन लड़ाई झगड़े, और अब मैं जॉब करना चाहती हूँ, बेटी के भविष्य की भी मुझे चिंता है, और ये सारी चीजें। आरती बोलती है कि मैं यहाँ पर रह के जॉब करूंगी, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दूंगी, उसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी, और मैं अभी तलाक लेना चाहती हूँ। जो बेटी होती है, क्योंकि बच्ची को नहीं पता था क्या तलाक और वो सारी चीजें, उसके बाद में कोर्ट के जो कागज होते हैं वो भिजवा देती है आरती। योगेश फिर से कॉल करता है कि देखो समझो बात को, बेटी के भविष्य की बात है, बेटी पर क्या असर पड़ेगा हम ऐसे अलग हो जाएंगे तो। लेकिन जो आरती होती है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है, बोलती नहीं नहीं हम उसका भविष्य संभाल लेंगे, और बहुत हो गया, आप नहीं ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं, बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। उसके बाद में जो योगेश होता है वो भी साइन कर देता है, बोली अब तुम जब तुमने मन बना ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो तुम सुनने वाली हो नहीं। उसके बाद में कोर्ट में तारीखें पड़ती हैं, जाती है जो आरती बच्चे को लेके नहीं जाती है, आरती को पीहू को तो पिता बोलते हैं कि बेटी को क्यों नहीं लेके आई हूँ, तो आरती बोलती है फिर नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगी। दूसरी जब तारीख पड़ती है तो बेटी को लेकर जाती है, और बेटी जैसे ही पापा को देखती है पापा के गले लग जाती है और रोने लगती है, पापा मुझे आपके साथ चलना है, मम्मी चलो आप पापा के साथ में क्यों नहीं चल रही हो।
बेटी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा था। उसके बाद में तारीख पड़ती है जाते हैं। एक दिन फैसला आता है कि बेटी को बुलाया जाता है कि बेटी किसके साथ रहना चाहेगी, क्योंकि ज़्यादातर परवरिश के लिए माँ को ही दे दिए जाते हैं कि क्योंकि बच्चे की माँ अच्छे से देख रेख कर सकती है, इसलिए बच्चों की देख रेख माँ को। तो जो लड़की होती है तो जैसा बोलते हैं कि एक बार बच्ची से भी पूछ लो बच्ची किसके साथ रहना चाहती है। जो क्योंकि बच्ची से जब जैसा आप पूछते हैं कोर्ट में कि बेटा आप किसके साथ रहना चाहती हो, तो लड़की बोलती है मुझे मम्मा पापा दोनों के साथ में रहना है। तो जैसा बोलते हैं बेटा आपको किसी एक के साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ मम्मी पापा दोनों लोग अलग हो रहे हैं, दोनों लोग तलाक ले रहे हैं, मम्मी अलग रहेंगी पापा अलग रहेंगे। तो जो लड़की होती है जैसे ही बोलते हैं वो कि दोनों लोग अलग हो रहे हैं, दोनों अलग अलग रहेंगे, आपको किसी एक के साथ रहना पड़ेगा। लड़की होती है फूट फूट के रोने लगती है, और इतना तेज तेज रो रही होती है और बोलती है कि मुझे दोनों के साथ में रहना है। और अपने माता पिता दोनों को पास में लाके वो दोनों का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है मुझे तो दोनों के साथ में रहना है, मुझे किसी एक के साथ नहीं रहना है। जब बेटी फूट फूट कर रोती है बच्ची हो, तो जज साहब भी भावुक हो जाते हैं, और इधर माता पिता भी दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी बेटी को लाड़ दुलार करने लगते हैं। यहाँ पर जज साहब एक ही बात बोलते हैं कि अब आप क्या सोच रहे हो, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो आप भी सोच रहे हो। तो जो आरती होती है बेटी को रोना देख ना सकी, बर्दाश्त ना कर सकी, और जो योगेश होता है वो भी रोता है। तो माँ बोलती है बेटा आप क्या चाहते हो। तो बेटी बोलती है माँ दोनों साथ में रहना है, मुझे तुम दोनों से अलग नहीं रहना है माँ। माँ आपने मुझे पापा से दूर रखा, मुझे बहुत याद आती थी अपने पापा की, और माँ अब मैं दूर नहीं रहना चाहती हूँ, आज मुझे पापा मिल गए हैं और हम सब दोनों साथ में ही चलेंगे, अपने घर चलेंगे माँ, हमें वहाँ नहीं रहना है। तो जज साहब होते हैं बोलते हैं आप लोग 10-15 मिनट के लिए आप लोग विचार विमर्श कर लीजिए, फिर उसके बाद में बताइए आप क्या सोच रहे हैं। उसके बाद में दोनों जो पति पत्नी होते हैं और बच्ची जाते हैं, पति पत्नी दोनों बात करते हैं बैठकर। पति बोलता है कि देखो बच्ची कितना रो रही है, बच्ची बच्ची के जीवन के बारे में सोचो। हम अपने अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं कि हाँ झगड़े और वो सारी चीजें हम अलग रहना चाहते हैं। बच्चे का हित किसमें है, बच्चे को क्या चाहिए, हम तुम किसके लिए अलग हो रही हो, तुम इस बच्चे के लिए तो अलग हो रही हो मुझसे, क्योंकि अच्छी परवरिश देनी है तुमको, खुद इसको वो करना है। पर जब ये बच्ची ही इतना परेशान रहेगी तो आगे क्या बढ़ पाएगी क्या बच्ची। जो आरती होती है बोलती है पति की बात से सहमत होती है, बोली मैं इसके लिए ही तो करना चाह रही थी जो भी करना चाह रही थी, जब ये इतना परेशान रहेगी तो मैं कैसे सुखी रह पाऊंगी। योगेश और आरती दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर हमें अपनी बेटी के लिए ये तलाक को यहाँ पर ही वो करना पड़ेगा, और हमें एक साथ ही रहना पड़ेगा अपनी बच्ची के लिए। जब वो दोनों खुशी से जब बात करें तो बेटी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, खुश हो जाती है बेटी, और दोनों को माता पिता को गले से लगा लेती है। उसके बाद में वो अंदर जाते हैं कोर्ट में, और जज साहब से बोलते हैं कि सर हमें हमें अपनी बच्ची के साथ में दोनों लोगों को बच्ची के साथ में रहना है, और अब हमें डिवोर्स नहीं चाहिए सर। तो जज साहब होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा अपने पति पत्नी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है एक बच्ची के जीवन के लिए, आपने अपना जो अहंकार है वो त्याग कर दिया है, दोनों लोगों ने परित्याग किया है जो अहंकार का, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जज साहब भी खुश हो जाते हैं, और माता पिता और जो बच्ची जो पीहू होती है दोनों तीनों प्राणी खुशी खुशी अपने घर को वापस चले जाते हैं जहाँ वो रह रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स एक बच्ची ने कैसे जो पति पत्नी जो तलाक लेने सोच रहे, दोनों अलग अलग जीवन यापन का सोच रहे थे, एक बच्ची ने कैसे अपने माता पिता को अलग होने से बचाया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। फ्रेंड्स एक स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को हाथ परेशान या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। आजकल जो तलाक के मटर भरे पड़े हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं मेरी बहनों या मेरे भाइयों जो भी तलाक आप लेते हैं, थोड़ा सोचिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए।
उन पर क्या बीतती है। एक बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार चाहिए होता है, और एक ईगो जो आपका वहाँ खड़ा हो जाता है, ईगो के कारण आप तलाक लेकर अलग अलग जीने की सोचते हैं। एक बच्चे की मनोदशा को उस समय पढ़ने की कोशिश करना, जिस बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार मिलना चाहिए, उस बच्चे के साथ में क्या उसकी मनोदशा होती है, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए हमेशा फ्रेंड्स। मेरी बस यही शुभकामनाएं हैं आप सभी।